आप कैसे हो सैफ? कैसी जा रही है तैयारी? तैयारी अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रही है। कैप्टन अल्हम्दुलिल्लाह। के क्यूज वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। जोर से जरा बोलो और मुझे बताओ कि कौन क्या क्या कर लिया एमसीक्यू अभी तक। कैप्टन के एमसीक्यूज और एमटीक्यूज कर ली हैं। डीवीपी के एमसीक्यूज और एमटीक्यूज अभी कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। कल शाम तक कोशिश है कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। और फिर उसमें कुछ कैप्लन में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई क्वेश्चंस में, लेकिन हाँ लिमिटिंग फैक्टर जिसमें शेडो प्राइस और जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चंस की रेशो उधर उस एरिया में ज़्यादा थी। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर कोई ऐसा इतनी मतलब मैं कहूँ कि क्लियर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कोई क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आया किट का आंसर देखने के बाद। ऐसा क्वेश्चन वहाँ कोई नहीं था। लिमिटिंग फैक्टर वाली जो सेक्शन है कैप्टन का उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बाकी भी के अभी स्मूथ चल रहे हैं। तो होपफुली कल तक कंप्लीट कर लूँगा। तो फिर इंशाल्लाह मॉक्स वगैरह करने हैं। मॉक्स की तरतीब अ, मेरे आपको बताया मेरे 3 मॉक्स हैं। ठीक है, वो किस तरह अटेम्प्ट करने हैं मैंने अभी मांगे हुए हैं। उसने मुझे अभी तक एक ही शेयर किया है जिस थर्ड पर्सन से मैंने मांगे हैं। उसने मुझे अभी तक एक ही शेयर किया है, तो वो मैं आपको मॉक में आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। और आप वाले आपके भी 2 मॉक्स हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि इस वीक के मतलब वेडनेसडे थर्सडे से मैं फुल फ्लेज मॉक्स ही सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताएं, सीआरक्यूज किए हैं या नहीं किए? बिल्कुल भी टच ही नहीं किया। सी आर क्यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसी तरह वही अभी जो 3 3 है वो उसमें इतना खास सी आर क्यूज को मैंने नहीं किया, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन किए हुए हैं। वेरिएंस का एक आधा आप क्वेश्चन मैंने सीआरक्यू किया क्यों था। नहीं कर रहे हो? अब तो 20, आप बिल्कुल मेरा ख्याल से आप 23-24 तारीख तक सिर्फ सीआरक्यूज पे फोकस करो। कल तक कर लो अपना जो भी बाइंड अप करना है, पीपीपी जो आप कह रहे हो, एमटीक्यू एमसीक्यू। और फिर जो है आप सिर्फ 24 तारीख तक सीआरक्यू पे फोकस करें। मेरा ये मशवरा रहेगा। फिर आप मॉक्स पे आ जाए। कि मॉक्स तो हो जाएंगे। मॉक आप एक सुबह दोगे, एक रात में दोगे, एक सुबह दोगे, एक रात में दोगे, इस तरह करके ना। और मॉक की दरअसल हम इसलिए चाह रहे हैं कि मॉक हो। उसके दो रीजंस है। नंबर वन, आपका टाइम, आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में मॉक कर पा रहे हो। एंड नंबर टू, आप मुझे वो मॉक के आंसर सेंड करोगे तो मैं वो चेक कर लूंगी एक दफा, तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी कि आप किधर कहीं अभी भी कोई कमी तो नहीं है, या आप सही ट्रैक पे हो। जो भी होगा वो फिर मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर। तो मेरा ये मशवरा रहेगा कि जी 24 तक आप जरा सीआरपीयूज पे फोकस कर लो, और फिर 25 ऑनवर्ड्स, 25 से लेकर 27 तक, ये 2-3 दिन, 25 26 27, ये 3 दिन आपने सिर्फ मॉक्स करके मुझे भेज देने हैं ताकि मैं चेक कर लूँ। एमसीक्यू एमटीक्यू आप खुद से चेक कर सकते हो, सिर्फ सीआरक्यू की बात कर रहे हैं। सिर्फ सीआरक्यू मुझे भेज दो ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपका किस तरफ है, कैसा है, क्या स्टेटस है, और मैं उस पर आपको फीडबैक दे दूँ। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको एक बुक जो उसने भेजा हुआ है वो तो मैं आपको अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी 2 बुक जैसे ही मुझे शेयर करता है तो मैं आपको वो आपको शेयर कर दूंगा। उसने अभी तक मुझे एक ही बुक शेयर किया, 3 की उसने कमिटमेंट की थी कि 3 मैं आपको दूंगा। तो वो ठीक। आप फुल फ्लैज जो है वो अपने टीचर से मतलब एमसीक्यूज भी हैं, एमटीक्यूज भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ठीक। वो फिर हम कर लेंगे। फिर आप वाले भी आपके 2 मॉक्स आपके हैं तो 5 मॉक्स आई थिंक इनफ है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। ओके चलो, लेट्स मूव। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नहीं, आज हमारा सॉरी थ्रूपुट पहले करेंगे। थ्रूपुट करेंगे फिर। थ्रूपुट अकाउंटिंग नाउ। अभी तक हमने F2 में, F5 में बहुत सारी तरह की अकाउंटिंग सीखी है, जिसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गई, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई,
फिर हमने देखा कि किस तरह से एबीसी कॉस्टिंग होती है, हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, कितनी तरह टेक्निक्स हमने सीखी। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स जिसको हम कहते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कौन सी दो चीजें कवर अप होती हैं? whenever you hear the word accounting, what comes to your mind? इसमें अकाउंटिंग में आपके पास आपका देख सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या है, कितना आप उस पे यूज कर रहे हैं ये सिर्फ अकाउंटिंग बताओ, सिर्फ अकाउंटिंग, मुझे थ्रूपुट के बारे में नहीं जानना, मुझे अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज द वर्ड अकाउंटिंग मीन? रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, ऑलराइट। अकाउंटिंग के दो ही मायने हैं और दो वर्ड्स हैं जो आपके जहन में आने चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इज रिकॉर्डिंग एंड द सेकेंड इज वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग के अंडर हमसे ये कहा जाता है कि ये सारे सवालात के जवाब सीख कर आओ। और वो कौन से सवालात हैं? व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, विच साइट टू रिकॉर्ड, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट। ये सारे सवालात के जवाब कौन देता है? अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग का हेड। रिकॉर्डिंग में हम ये सब कुछ सीखते हैं एज एन अकाउंटेंट थ्रू आउट आवर एसीसीए कोर्सेज। सेकेंड है हमारा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमसे सिर्फ एक ही सवाल करता है, एट विच अमाउंट शुड आई रिकॉर्ड, मैं किस अमाउंट पे रिकॉर्डिंग करूँ। तो एज एन अकाउंटेंट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, हमारा जो मेजर काम है वो अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में दो ही रोल्स आते हैं, विच इज रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। हम यही कुछ सीखते हैं थ्रू आउट एसीसीए, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, कभी रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, हम यही कुछ सीख रहे होते हैं थ्रू आउट। ठीक है, तो अब हम आज क्या सीखेंगे कि थ्रूपुट अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यानी थ्रूपुट रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन किस तरह से हो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे कि हमने लिमिटिंग फैक्टर में भी समझा था कि जरूरी नहीं है कि तमाम रिसोर्सेज हर इदारे के पास हो, कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर जरूर होता है। अब एज अ ह्यूमन हमारा भी लिमिटिंग फैक्टर है, हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, हम 24 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते। तो लिमिटिंग फैक्टर्स हर किसी के, हर इंडिविजुअल के, हर इदारे के, हर चीज के होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो समझ लें जो कॉन्स हैं वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या कहती है, हमें ये देखना होगा। फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग किस तरह कर रहे होंगे और रेशियोज में क्या कुछ हमें देखना है। लेट्स सी। सो द फर्स्ट थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स जरा पढ़ें। The theory of constraints is a production system where the key financial concepts is the maximization of throughput while keeping conversation and investment तो cost to a minimum. तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स में हमें यही बताया जा रहा है कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ये कहती है कि जहां भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वहां पे एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो मैनेजर्स को दिया जा रहा होता है वो ये दिया जा रहा होता है कि बेटा जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स है ना उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, जो आपकी थ्रूपुट है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, बट कीपिंग इन माइंड कि आपका कन्वर्जन और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मिनिमम रहे। कॉस्ट आपकी ना बढ़े, आपका लिमिटिंग फैक्टर की जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़े, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में रहे। तो इसी को बैलेंस करने का नाम थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन और थ्रूपुट रिटर्न और थ्रूपुट सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स देखो, थ्रूपुट का वर्ड जहां भी आ जाए ना समझ जाओ कॉन्स्ट्रेंट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं फंसी हुई है चीज जिसको हमने गो थ्रू करना है, थ्रूपुट करना है। तो वो जो फंसा हुआ है वो हो सकता है कंट्रीब्यूशन हो, वो हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट हो, वो हो सकता है कोई रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं कि थ्रूपुट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट मटेरियल्स आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि मटेरियल्स के अलावा जितने भी तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको क्या अज्यूम किया जाता है कि वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यानी हमने जो कंसिडरेशन में लेकर आना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को लेकर आना है, लेबर भी नहीं आएगा।
So all other operational expenses will be considered as fixed. Next, bottleneck resource or binding constraint.